जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 110 तथा सुंदरकांड का भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना कि हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया और रावण को बताया कि राम की सीता वापिस लौटा दो, अन्यथा श्री राम तुम्हारा लंका सहित विनाश कर देंगे। वानर शिरोमणि हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को क्रोध आ गया। इससे आगे की कथा भाग 110 में सुने। हनुमान जी के वचन से तमतमाए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। वध के निश्चय हो जाने पर विभीषण ने पूजनीय भ्राता रावण से शांतिपूर्वक यह कर वचन कहा, हे राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए यह कदापि उचित नहीं है। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण मान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य इसका वध करूँगा। परंतु विभीषण बोला, हे राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुने। राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने यह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। फिर भी सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुंडवा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, ये दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। इसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ भी दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राण दंड दिया जाए। यह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वध के योग नहीं होता। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुन रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। उसको सुनकर रावण ने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वह इसका आभूषण है, इसलिए हमें इसके पूंछ में आग लगा देनी चाहिए। ऐसा करने से पुनः समूची लंका में विचरने और इसके भी निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। इस प्रकार के विचार करते हुए श्री हनुमान जी ने सोचा कि अगर ये मेरी पूंछ में आग लगाते हैं तो मैं लंका में घूमकर ये सब कुछ अवश्य देख लूँगा कि लंका कैसी है। सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य लंका देखनी है, भले ही वे राक्षस मुझे बारंबार बांधे और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाए। मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। वानरवीर हनुमान जी की बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। लंकापुरी में राक्षसों ने उसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर और तेल डालकर आग लगा दी। इससे और उसे लेकर पूरी लंका में घूमने लगे। हनुमान जी बड़ी मौज से आगे बढ़ते रहे। सब राक्षसों ने चौराहों पर 4 खंभे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर
उसका परिचय देने लगे। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्र वाली राक्षसी ने जाकर सीता देवी से उनसे यह प्रिय समाचार कहा, हे सीते, जिस लाल मुँह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विद्यानंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। अग्निदेव की सीता महाकपि हनुमान जी के लिए अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली, हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पतिव्रत का बल है, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है, अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। इस प्रकार पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो, ये आग सब ओर से प्रज्वलित होकर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। मालूम होता है कि मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया हो। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की बेहतरी के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। वे वेगशाली महाकपि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ ही था। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ राक्षसों की भीड़ नहीं थी। मनस्वी हनुमान पुनः अक्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल दिया। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली, तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परीत दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परीत को लेकर महाबाहु पवन कुमार वहाँ से समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया था। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन और कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है, वह थोड़े से पर्यटन मात्र सिद्ध होने वाले लंका दहन से भी सफल हो जाएगा। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। महान वेगशाली हनुमान उछलकर परास्त के महल पर आ पहुँचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद गए। वह इस प्रकार से हनुमान जी एक मकान से दूसरे मकान को जलाते हुए पूरी लंका में घूम गए। महायशस्वी कपिवर पवन कुमार विभिन्न बहुमूल्य भवनों को जलाकर स्मृतिशाली राक्षसों के घरों को की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर रहे थे। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षसराज रावण के महल पर जा पहुँचे। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से सुशोभित था। अतः हनुमान जी वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े तेज से बहने लगी और काल रात्रि के समान प्रज्वलित होकर जल उठी। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री भी नष्ट हो गई। उन सब का तुमुलार्तना चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा देख वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। वानर वीर हनुमान जी ने जब देखा
कि सारी लंकापुरी जल रही है। वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं। तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। हनुमान जी ने सोचा कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया था, अगर माता सीता नष्ट हो गई हो, क्योंकि पूरी लंका में आग लगाने से हो सकता है अशोक वाटिका में भी आग लग गई हो। मैंने माता सीता की रक्षा की बात ही नहीं सोची। लंका में कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली है, अतः जानकी नष्ट हो गई, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। ऐसा विचार करके महावीर हनुमान बड़े दुखी हुए। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अधर्म अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतः मैं बड़ा भागहीन हूँ। मेरा हृदय रोज दोष से वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। फिर वे इस प्रकार सोचने लगे, ये संभव है सर्व सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित रह गई हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग को नहीं जला सकती। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पतिवर्ष के प्रभाव से सुरक्षित होंगी। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। अवश्य श्री राम के प्रभाव और विद्यानंदिनी सीता के पुण्य बल से यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला रही थी। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदयवत्सला है, वे आग से कैसे जल सकती हैं। यही सोचकर हनुमान जी ने सोचा कि मुझे अब देवी सीता की सुध लेनी चाहिए। तदंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे देवी, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, हे तात निष्पाप व नरवीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। वानर परवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी का अपार शोक थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजयरथ फल की प्राप्ति होगी उसमें तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री राम जी का उनके योग पराक्रम प्रकट हो। यह सुनकर सीता जी की यह बात सुन वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हे विद्यानंदिनी, वे वानरराज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों से देखेंगे। विद्यानंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहाँ से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। देवी सीता को प्रणाम कर हनुमान जी ने उस शहरसाल अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के और रसपुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में
तरंग गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़े, वेग से उछलकर चले गए। इस प्रकार माँ तेजस्वी हनुमान अपने मान सिंहनाद से मेघों की गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रोनकर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेन्द्र ने सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुण्य समुद्र के मध्य भाग में आ पहुँचे। वहाँ पर्वतराज सुनाब में नाग का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर और धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो सूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए मान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब और बैठे हुए समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गई। उन वानर बालों में श्रेष्ठ जामवंत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष के साथ खिल उठे और तब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृतकार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती थी। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उत्तम सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछल कूद करने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीरवर हनुमान जी, जो अरिष्ट पर्वत से उछल कर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।